हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आधार के क्या क्या यूज़ होते हैं, जिसका मेन टारगेट होगा हमारा ऑफलाइन आधार। पहले हम देखेंगे आधार की साइट पे हम कैसे लॉगिन करते हैं आधार में। तो हम गूगल पे सर्च करेंगे आधार लॉगिन और माई आधार पे क्लिक करेंगे। माई आधार पे क्लिक करते ही लॉगिन पेज नहीं आता है, फिर आप माई आधार में जाएंगे, डाउनलोड्स में चले जाएंगे, डाउनलोड आधार। इसमें भी आप देखेंगे तो आधार डिमांड कर रहा है डाउनलोड करें, बट आप डैशबोर्ड पे जाकर क्लिक करेंगे तो आपके पास लॉगिन पेज आ जाएगा। और इस लॉगिन पेज पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे। जैसे ही आप अपना आधार नंबर डालते हैं, वैसे ही आपके पास ओटीपी जनरेट हो जाएगी। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन ओटीपी आपको मिल जाएगी आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। आधार की कोई सर्विसेज उठाने के लिए आपके पास आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी आप आधार की कोई भी सर्विसेज का आप कंप्लीट यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑफलाइन आधार ले सकते हैं और बहुत सारे फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये आधार डैशबोर्ड में हम लॉगिन हो गए हैं, तो आधार डैशबोर्ड में आप लोग देख सकते हैं आधार अपडेशन, डाउनलोड आधार, पीवीसी डाउन ऑर्डर कर सकते हैं, आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर सकते हैं और अपने बैंक सीडिंग स्टेटस ले सकते हैं। इसी में एक कॉलम है हमारे पास ऑफलाइन ई केवाईसी, जिसे हम ऑफलाइन आधार भी कहते हैं। और आप अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि आप आधार की साइट पे जाकर आप जो फिंगर से पैसे निकालते हैं उसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे, आप आधार अपडेशन के भी दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास। एक ऑप्शन होता है आप अपने डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं, दूसरा अपने हेड ऑफ फैमिली मेंबर्स के थ्रू आप अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। आधार अपडेशन में आप सिर्फ एड्रेस का एरिया अपडेट कर सकते हैं, बाकी एरिया को आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। और आप इसी के थ्रू अपनी डेमोग्राफी, डेमोग्राफी में आप लोग जानते हैं आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस आता है। तो इस डेमोग्राफी में आप लोग देख सकते हैं कि इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यानी आधार कार्ड जो डाउनलोड कहते हैं, जो आप लोग साइबर कैफे में जाते हैं आधार डाउनलोड, वो भी प्रोसेस यहीं पर दिखता है आपको आधार डाउनलोड में। सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आधार कार्ड के पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे एक नया फीचर आधार के साइट ऑब्जेक्टिव फीचर जुड़ा हुआ है, जिसमें आप अपने लेटेस्ट डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। लेटेस्ट डॉक्यूमेंट में कोई दो डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस अपलोड करना है, जो 30 डेज में आधार वेरीफाई कर देगा। और उसमें आपकी एक लेटेस्ट फोटो भी अपडेट होती है, तो वो भी आप अपडेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपने देखा कि आप ये जान सकते हैं कि इस समय कौन सा अकाउंट एक्टिव है आधार से, जिसमें गवर्नमेंट आपके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर सकती है, तो ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक के ऑप्शन में जाते हैं, आप अपने फिंगर्स को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। दैट मीन्स आधार बनवाते समय जितनी भी फिंगर आपकी लगी है, वो आधार के लिए यूज करने के लिए आप बंद भी कर सकते हैं और टेम्परेरी तौर पर, और फिर उसे दोबारा अनलॉक भी कर सकते हैं। जो ज्यादा अवेयर होते हैं वो अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक रखते हैं ताकि कोई भी उसका यूज ना कर ले। उसके बाद आपके पास आता है वर्चुअल आधार क्रिएट करना। वर्चुअल आधार मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी को अपना ओरिजिनल आधार नहीं देना चाहते तो आप अपना वर्चुअल आधार नंबर दे सकते हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी तौर पे होता है, और जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है। और ये दोबारा जनरेट किया जा सकता है, हर बार आप यूनिक वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं। और वो उस समय यूज होगी जब तक आप दूसरी यूनिक आईडी जनरेट ना कर लें। तो ये जनरेट वर्चुअल आईडी का ऑप्शन है, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद आपके पास फैमिली मेंबर अगर कोई डेथ कर जाता है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो, उसका आधार उस टाइम के लिए टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस अपलोड करने हैं, और इसमें अपलोड करने के बाद, फीड करने के बाद, डेथ पर्सन का आधार टेम्परेरी ब्लॉक हो जाएगा। और उसके बाद आप ऑफलाइन आधार, ऑफलाइन ई केवाईसी डाउनलोड करते समय हम ऑफलाइन ई केवाईसी भी क्लिक करते हैं। यहाँ पर उस जिप फाइल का पासवर्ड बनाते हैं, क्योंकि एक जिप फाइल डाउनलोड होती है, जो सिस्टम चलाते हैं उनको पता होता है जिप फाइल क्या होती है। जैसे 1234 पासवर्ड बना लिया उस जिप का, या 00 बना लिया, या जो आपकी इच्छा हो आप वो पासवर्ड बना सकते हैं। जब उस जिप फाइल को किसी भी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे तो वो ये पासवर्ड मांगेगा। तो इसमें फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट की होती है कि अगर आप एड्रेस अपडेट करना चाहते हो तो ऐसा नंबर से आप अपने फैमिली मेंबर को लिंक कर सकते हो। और आधार की कंप्लीट वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैसे फोटोज ये फ्लिप करके आप अपना लेटेस्ट एड्रेस यहाँ फोटो देख सकते हैं बिना डाउनलोड करे भी। लॉगिन पेज में यहाँ दिखता है, जैसे आप लोग जीमेल का लॉगिन आईडी बनाते हैं वैसे आप आधार की लॉगिन आईडी में इस टाइम लॉगिन है, तो आधार का बेसिक डेटा यहाँ पर आपको दिखेगा। उसके बाद अब फाइनली आप लोग देखेंगे कि कैसे हम जिप फाइल डाउनलोड करके सेव करते हैं। फिर ऑफलाइन पे जाएंगे, यहाँ पर अपना जो बेसिक पासवर्ड आपको देना हो, जैसे डिफॉल्टली 1234 दे दिया मैंने, ये तुरंत फाइल डाउनलोडिंग प्रोसेस में चली जाएगी आपके अपने सिस्टम के किसी भी लोकेशन पे। अगर आप मोबाइल चलाएं, मोबाइल की जिस लोकेशन को आप जल्दी एक्सेस कर सकते हैं वहां सेव कर लें फाइल को। जैसे मैंने फोल्डर बनाया और फोल्डर के अंदर फाइल है। याद रहे कि ये जो फाइल नेम है ये आप चेंज ना करें, क्योंकि आधार का ये फाइल नेम डिकोडेड होता है, और कई वेबसाइट इन फाइल नेम के थ्रू ही इसे अपडेट करती हैं। तो प्लीज आप इन सब बातों का ध्यान रखें और ऑफलाइन आधार के आनंद उठा सकते हैं। और भी बहुत सारी आधार की जानकारियां मैं आप लोगों तक शेयर करूंगा।